very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 9 chapter number 13, and the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to start the new exercise 13.5, which is based on the volume of a cuboid as well as volume of a cube. This exercise is very simple, and the formulas that are related to this exercise I already explained in my previous videos. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. Now I'm going to take question number 1 and onwards from the exercise 13.5 from the NCERT Maths. Now before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 1, exercise 13.5. A match box, जो आपका मैच बॉक्स होता है, जिसको आप माचिस कहते हो हिंदी में, मेजर 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मेट बताया था. जब आपको यहाँ पे क्रॉस करके कोई डायमेंशन लिखी जाती है, इट मीन्स वो क्या लिखा जाता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. इसका मतलब आपको मैच बॉक्स पता है. जब मैच बॉक्स देखते हो तो उसकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड, क्योंकि उसकी हाइट अलग होती है, लेंथ अलग होती है और ब्रेड्थ अलग होती है. ये आपको याद हो या आपने बनाया हो मैच बॉक्स, तो आपको आई होप इस टाइप से दिखाई दिया होगा. इसी टाइप से आपको मैच बॉक्स दिखाई देता है. इसका मतलब ये चीज क्या है, आपकी लेंथ, और यहाँ लेंथ कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर. इसके बाद ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर. और दिस वन इज व्हाट, हाइट. तो हाइट कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है. और ये क्या है, हमारा मैच बॉक्स. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको रीड करिए. व्हाट विल बी द वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. मतलब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऐसे पैकेट का जिसमें 12 मैच बॉक्स है. तो आप 1 का वॉल्यूम निकाल लीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स. और आपको पता है ये शेप किस टाइप की शेप है, क्यूबॉइड, क्योंकि जब यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज सेम मिलेगी तो वो क्यूब है, अदरवाइज क्या है, क्यूबॉइड. और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, LBH. यहाँ पर L कितना है, 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई B है 2.5 सेंटीमीटर, और H कितना है, 1.5 सेंटीमीटर. अब मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई में पॉइंट मत देखिए. 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 100, और 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1500. एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, तो कितने डेसिमल्स हो गए, 2 डेसिमल. तो 2 डेसिमल्स मतलब 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा. तो आपका कितना रिजल्ट आ गया, 15 और सेंटीमीटर है. और वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है, क्यूबिक. तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक, ये आपका आंसर है. लेकिन जी किसका आंसर है, ओनली वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स. आपको वो निकालना किसका है, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप वॉल्यूम ऑफ पैकेट. तो इस पैकेट में कितनी मैच बॉक्स है, 12. तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स. सो 12 मल्टीप्लाई 15, कितना आ जाएगा आपका, 180 सेंटीमीटर क्यूबिक. दैट इज द आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इट्स सो इजी, सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide
एंड 4.5 मीटर डीप। क्या मतलब है? लॉन्ग मतलब लेंथ। तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है, लेंथ मीन्स L 6 मीटर। उसके बाद आपको ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ कहिए या इसको आप वाइड कह सकते हो, इट मीन्स B, और B की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। उसके बाद क्या कहते हैं? डीप, डीप कह सकते हो आप इसको या हाइट कह सकते हो, बात एक ही होती है दोनों चीज। क्या वैल्यू आ गई? हाइट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि उसमें टैंक में कितना वाटर आ सकता है। तो कोई चीज किसमें आ सकती है, इट मीन्स क्या, किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। जब भी कोई चीज हम किसी में रखते हैं तो आपको क्या निकालना होता है? हमेशा वॉल्यूम। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम किस टाइप का? जो टैंक है, टैंक की जो शेप है वो किस टाइप की है? क्यूबॉइडल। क्यों? क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट तीनों सेम होता है क्यूब, अदरवाइज क्या रहेगा वो? क्यूबॉइडल। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या आ जाएगा? LBH, ये होता है। तो लेंथ कितनी है? 6, ब्रेड्थ कितनी है? 5, हाइट कितनी है? 4.5। मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 5 30, और 30 को 45 से करेंगे तो 135। तो कितना हो जाएगा? 135। 0 कितने डेसिमल पॉइंट है? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 135। और किसकी यूनिट है? मीटर में है, तो मीटर, और वॉल्यूम निकाला है तो क्यूब। बट अब ये देखिए कि जो टैंक है उसमें तो वाटर आता है, और वाटर को तो हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर क्यूब में कहाँ मेजरमेंट करते हैं? नहीं करते। तो आप ये कहते हो ना कि जो आपका टैंक है उसमें 1000 लीटर वाटर आता है, 2000 लीटर वाटर आता है, तो लीटर में कहते हो, लेकिन यहाँ पे तो किसमें है? मीटर क्यूबिक में। इसका मतलब मीटर क्यूबिक को चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यदि क्वेश्चंस में गिवन भी नहीं होता तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसी टाइप से एक और याद रखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दोनों टर्म आपको हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होती है। तो अब इसका मतलब ये हमारा मीटर क्यूबिक है, तो 1 मीटर क्यूबिक किसके इक्वल होता है? 1000। तो 135 मीटर क्यूबिक के कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक किसमें? इन लीटर्स में। 135 और मीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया? 1000। तो आपका आंसर कितना आ गया? 135,000 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर। तो जब भी आपका ये मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूबिक में आ जाए और वो वाटर हो या कोई लिक्विड हो तो उसकी यूनिट किस में आएगी? लीटर में। तो आपको इन दोनों की हेल्प से इसको चेंज करके आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइडल वेसल है, मतलब एक कंटेनर है, 10 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या है? क्यूबॉइडल शेप दे दी गई और लॉन्ग मतलब लेंथ। इसका मतलब आपको डायमेंशंस गिवन है, तो लिख लीजिए इसको 1 बाय 1। हमें जो शेप गिवन है, शेप कौन सी शेप है? क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल में वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या कहा? 10 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब लेंथ कितनी है? 10 मीटर। उसके बाद क्या कहा? 1 मीटर वाइड, और वाइड का मतलब ब्रेड्थ होता है। इसका मतलब आपको ब्रेड्थ भी गिवन है 8 मीटर। हाउ हाई, हाउ हाई मतलब हाउ और हाइट मतलब कितनी हाइट। इसका मतलब आपको हाउ मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, इट मीन्स हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या गिवन है? देखिए, मस्ट बी
मेड टू होल्ड का मतलब रखना, रखना मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना है 380 क्यूबिक मीटर। आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूबिक में, तो कितना आ गया 380 मीटर क्यूबिक। अब क्वेश्चन देखिए, एल पता है, बी पता है, एच आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल क्या होता है एल डी एच। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 380, लेंथ आपको दी गई है 10, ब्रेड्थ दी गई है 8, एच आपको निकालनी है, तो 10 और 8 को डिवाइड में ले जाइए, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 380 डिवाइड में 10 इंटू 8, 0 से 0 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा 38/8, 8 4 जा 32 और 60 और 8 7 जा 56, 40 8 5 जा 5, इट मीन्स क्या आ जाएगा 4.75 मीटर। ये क्या आ गई आपकी हाइट। तो सिंपल सा आंसर कितना आ गया आपका, हाइट इज इक्वल टू 4.75 मीटर, दैट इज द फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब खोदना, कुछ चीज की खुदाई करते थे आप, वेल कुआ है, कुएं को खोदते हो, उसको क्या कहते हैं डिगिंग। तो आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालनी है अ क्यूबॉइडल पिट। क्यूबॉइडल पिट का मतलब एक शेप है क्यूबॉइडल शेप की, और क्यूबॉइडल है तो आपको पता है डिगिंग मतलब वॉल्यूम, कुछ चीज निकाल रहे हो या कुछ चीज डालना, इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो वॉल्यूम की। क्लियर है। जब भी आप किसी चीज में रखते हो तो भी वॉल्यूम, और कुछ चीज से निकालना वो भी क्या है वॉल्यूम का ही पार्ट होता है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो वॉल्यूम की। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ आ गया, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल पिट, और आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है एल बी एच, ये वॉल्यूम होता है। क्या क्या चीज गिवन है देखिए, आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए तो पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना है। जितना वॉल्यूम होगा तो 1 मीटर क्यूबिक का जितना वॉल्यूम होगा उससे टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल पिट आपका पहला स्टेप होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें एल चाहिए, बी और एच। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 8 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब एल आपको कितना गिवन है 8 मीटर। 6 मीटर ब्रॉड, इसका मतलब ब्रेड्थ गिवन है आपको 6 मीटर। एंड 3 मीटर डीप, और डीप का मतलब क्या होता है हाइट, तो आपको हाइट भी गिवन है 3 मीटर। लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट तीनों वैल्यू को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा ये 8 × 6 × 3, तो 8 × 6 कितना हो गया 48, और 48 × 3 कितना हो गया 144, और किसमें है ये मीटर में, तो आंसर किस में आएगा मीटर क्यूबिक। तो क्यूबिक मीटर बोल सकते हो या मीटर क्यूब भी बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब कॉस्ट निकालनी है, इसने क्या कहा कॉस्ट किस रेट से है, रेट क्या है 30 रुपीज पर मीटर क्यूबिक। तो यहां लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग की कॉस्ट क्या है ₹30 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूबिक की कॉस्ट कितनी है ₹30, और आपको कितने मीटर के क्यूबिक का निकालना है 144। देन 144 मीटर क्यूबिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई सिंपल 144 × 30। अब 3 4 जा 12, 12 और 1 13, और 1 और 4, इसका मतलब कितना आ गया आपका 4320। इतने रुपीस ये आपकी टोटल कॉस्ट है ऑफ किसकी डिगिंग की। तब यहां लिख सकते हो टोटल कॉस्ट। क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5।
द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। कैपेसिटी मतलब कुछ रखना, रखना मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब क्या चीज गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ द किसका, टैंक, आपको ये चीज गिवन है। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। कितना वॉल्यूम गिवन है आपको, 50,000 लीटर। अब याद रखिए वॉल्यूम जो आप निकालते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वहां पे आंसर मीटर या सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पे क्या है, लीटर है। तो यहाँ सबसे पहले आपको यही प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आप वॉल्यूम को यूज कर रहे हो तो ये मीटर क्यूबिक या सेंटीमीटर क्यूबिक में यही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से इसको चेंज करना है, लीटर को मीटर क्यूबिक में, और मीटर में करना है या सेंटीमीटर में वो डिसाइड करेगा। देखो दूसरी जो यूनिट है वो किस में है, मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करो। और आपको पता है 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। इसका मतलब आपको 1000 से क्या करना है, इसको डिवाइड। तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 1000। 30 से 30 कितना आ गया, 50 मीटर क्यूबिक। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब उसके बाद क्या चीज गिवन है, फाइंड द ब्रेड्थ। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करनी है, ब्रेड्थ। ये हमें क्या करनी है, फाइंड इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट, कितना है रिस्पेक्टिवली, ये और ये। इसका मतलब पहले लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ मीन्स L, कितना गिवन है 2.5 मीटर। उसके बाद हाइट, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, डेप्थ। तो इसमें पजल मत होइए, हाइट या डेप्थ को किससे डिनोट करो, H से। तो H की वैल्यू कितनी है, 10। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। इसको अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमें क्या पुट करना है, सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, LBH। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना गिवन है, 50। लेंथ आपको गिवन है 2.5, ब्रेड्थ आपको निकालनी है, इनटू हाइट, हाइट भी आपको गिवन है 10। अब 50 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 इंटू बी। तो बी 25 को मूव करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 50 अपॉन में 25 कितना वैल्यू आ गई, 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 मीटर। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आप चलते जाइए, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन काफी इजी होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, और आप खुद इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, मतलब एक विलेज है जिसमें 4000 पीपल्स है, रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब एक पर्सन को पर डे कितना लीटर वाटर चाहिए, 150 लीटर। इट हैज ए टैंक मेजरिंग, एक टैंक है उनके गांव में जिसकी मेजरिंग लेंथ 20, 15, 6, इट मींस LBH। इसका मतलब टैंक किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लॉस्ट, मतलब क्या है, ये जो पानी है इसके अंदर ये कितने दिन चलेगा, सिंपल सा सेंस में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल आपके पास कितने लीटर वाटर है और पर डे कितना लीटर यूज होता है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल लीटर्स ऑफ वाटर कितना आपके पास है। तो इसका कहां से निकलेगा, टैंक से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता ही है, LBH। यहां लेंथ कितनी है, हमें लेंथ गिवन है 20 मीटर,
ब्रेड्थ गिवन है 15 मीटर, हाइट गिवन है 6 मीटर। सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए 20 इंटू 15 इंटू 6, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 इंटू 6 कितना हो गया 18 और डबल जीरो आ गई। ये कितना है आपका मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब चीज किस में है मीटर में है, लेकिन आपको तो वाटर किस में बोलना चाहिए लीटर्स में, और लीटर के लिए आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया ये 1800 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000 से, इसका मतलब ये आ जाएगा 18,00,0050, इतना लीटर आपके पास क्या है वाटर। क्लियर आ गया? तो ये टोटल लीटर्स, टोटल वाटर्स है, टोटल वाटर किसमें है लीटर्स में। अब आपको पर डे कितना वाटर यूज होता है वो निकालना है। अब आपको पता है कि 150 लीटर 1 पर्सन के लिए है पर डे, और कितने पर्सन है टोटल 4000, तो पर डे कितना वाटर लगेगा आपका 4000 मल्टीप्लाई 150। तो इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाटर कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन पर हेड, एक पर्सन कितना कंज्यूम करता है 150 लीटर। पहला समझाया कि वाटर कंजम्पशन मतलब वाटर कितना कंज्यूम करता है पर हेड, मतलब एक पर्सन, और टोटल पर्सन कितने हैं 4000, तो पर डे कंजम्पशन, तो एक दिन में कितनी कंजम्पशन होगी 4000 मल्टीप्लाई 150, 150 इंटू 4 कितना हो गया 600 और 000 ये नहीं, इतना लीटर क्या होगा आपका पर डे यूज होगा। अब आपको क्या निकालना है कितने डेज ये वाटर आपका चलेगा, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हो, कि टोटल वाटर, लीटर्स की बात करें कितना है डिवाइड में, इसके लिए मुझे अब करना होगा। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब आपने लिख लिया टोटल वाटर कितना अवेलेबल है, और पर हेड, सॉरी पर हेड कह रहा हूं, पर डे कंजप्शन, कि 1 डे में कितनी कंजप्शन होती है। टोटल वाटर कितना आया था आपका 1850 डिवाइड बाई, यहां कितना आया कंजप्शन, कितनी 050। अब ये 650 से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव और 1 2 3 4 5, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गई। अब 6 3 जा 18, इट मीन्स 3 डेज, जिसका मतलब जो टैंक है वो 3 डेज ही चलेगा। 3 डेज के बाद टैंक क्या हो जाएगा कॉल, इट मीन्स एम्प्टी। क्लियर है आपको? तो आपका आंसर कितना आ गया 3 डेज। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। अ गोडाउन मेजर 40 25 15, इट मीन्स क्या है, एक गोडाउन है, मतलब एक का जहां पे एक रूम कह सकते हो जिसमें कोई चीज रखी जा सकती है, गोडाउन। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स, कुछ वुडन क्रेट्स है जिसको आपको गोडाउन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये गोडाउन है, उसमें कुछ चीज रखनी है, उसका मतलब गोडाउन का वॉल्यूम निकालना है। उसमें क्या चीज रखनी है, क्रेट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक क्रेट्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल स्पेस कितना है, तो आप निकाल लो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड।
या टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। और फिर आप क्या निकाल लोगे कि वॉल्यूम ऑफ द 1 क्रेट्स की एक क्रेट्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो टोटल कितना है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स, तो इससे कितना आ जाएगा कि उस गोडाउन में हम कितनी नंबर ऑफ क्रेट्स रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, कितना वाटर है और पर डे कितना लगता है, इस टाइप से टोटल वॉल्यूम कितना है गोडाउन का डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स, इससे क्या आ जाएगी नंबर ऑफ क्रेट्स जो हम गोडाउन में रख सकते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अब गोडाउन की शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, क्योंकि यहां से दिखाई दे रहा है 40 20 मींस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। और वॉल्यूम ऑफ द क्या होता है LBH, इसको देख के L कितना नजर आता है आपको 40 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 25 मीटर और हाइट कितनी है 15 मीटर। तो यहां पुट कर दीजिए 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तब मोस्ट ऑफ द टर्म कट जाएगी। अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स। एक क्रेट्स का वॉल्यूम निकालेंगे। क्रेट्स भी किस शेप की है, क्यूबॉइडल शेप की है, क्योंकि देखिए LBH सेम है बिल्कुल, तो इसका भी क्या आएगा LBH। यहां से L कितना नजर आता है आपको 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1.25 मीटर और हाइट कितनी है 0.5 मीटर। तो आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, हाइट भी, तो इसका वॉल्यूम भी निकल जाएगा। कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। अब नंबर ऑफ क्रेट्स निकालनी है तो दोनों को डिवाइड करना होगा। इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ आपने नोट कर लिया। अब मैं स्कोर अप कर देता हूँ स्टेटमेंट पार्ट को, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ क्रेट्स, कितनी क्रेट्स आपकी यूज होगी, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आपको पता है कितना है 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। अब ये पॉइंट में है तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसके लिए मैं इसको रब करूंगा। अगेन मेक अ नोट। सिंपल से पॉइंट हटा लीजिए 40 मल्टीप्लाई 25 इंटू 15। यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट का पॉइंट हटाते हैं 15। ये 1.5 था तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया। ये 1.25 है तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 100। ये कितना है 0.5 तो 0.5 मतलब 5 ही रह गया, कितना आ गया 10। सभी का पॉइंट हटा दिया। अब कट कर दीजिए इसे 5 की टेबल पे कट कर दो। 5 5 से 25, 5 की टेबल 15 से 15 कट कर दो। 5 से इसको कट कर दो। 5 2 से 10 25 और कट कर दीजिए 5 की टेबल से। 5 2 से 10, 5 5 से 25। 5 की टेबल से कट कर दो। 5 8 से 40। अब क्या रह गया 8 इंटू 2 16 और 000। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,000 क्रेट्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक सॉलिड है क्यूब ऑफ साइड जिसकी 12 सेंटीमीटर है इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम
मतलब एक बड़ा क्यूब है उसको कट कर दिया गया छोटे छोटे क्यूब में। जैसे आप दिखाई देगा आपको फिगर, ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है। अब इस क्यूब का क्या करना, इसको कट कर दिया और इनसे छोटे छोटे क्यूब बना दिए। ऐसे ये फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड क्यूब, ऐसे ऐसे करते करते कितने क्यूब्स बना दिए, 8 क्यूब्स में। मतलब इसको चेंज कर दिया स्मॉलर क्यूब में। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि इसका पूरे का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 8, इन सभी के वॉल्यूम। और ये सभी क्या है, इक्वल वॉल्यूम है। यदि मुझे इन सब का वॉल्यूम निकालना हो तो एक का वॉल्यूम निकाल दूं, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा इनका। अब यही टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस वॉल्यूम के। क्लियर है? तो क्या मतलब है इससे हमारा को क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, जो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब है किसके इक्वल है, 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो यहां पे जो इसकी साइड है कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है क्यूब है तो सभी कितनी कितनी आएगी, 12। लेकिन इसका जो क्यूब बना, इसकी साइड तो नहीं पता, इसको आपको क्या करना होगा, लेट। तो मैं इसकी साइड को लेट कर लेता हूं x। तो स्टार्टिंग में आपको क्या लेट करना होगा, लेट कर लेते हैं यहां पे, लेट साइड ऑफ अ स्मॉलर क्यूब। क्या लेट कर लेते हैं उसको, x मीटर, और साइड ऑफ अ बिगर क्यूब गिवन है हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में ही एज्यूम कर लो, x सेंटीमीटर। अब आपको जस्ट फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और इसको पुट करिए आप आंसर निकाल लीजिए। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आपसे क्या पूछा है, ध्यान से समझिए, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। जो आपका ये क्यूब बना, नया क्यूब, इसको मैं स्मॉलर ना करके न्यू नाम दे देता हूं, क्योंकि यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है, न्यू। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो यहां से भी मैं आपको स्मॉलर हटा के क्या लगा देता हूं, न्यू। ठीक है? तो जो आपका अब ये वॉल्यूम बना, इसका क्यूब की जो साइड है जो हमने लेट करी है x, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन और भी है, ऑल्सो फाइंड द रेशो, आपको रेशो भी फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर सरफेस एरिया। मतलब इसका सरफेस एरिया डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब। दोनों क्यूब का सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड आउट आपको करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो दोबारा समझा देता हूं आपको। एक क्यूब है जो बड़ा क्यूब है, उसको कट कर दिया गया है इनटू 8 स्मॉलर क्यूब में। तो ये आपका जो स्टार्टिंग में था वो बिगर क्यूब हो गया, और जो नया बना वो न्यू क्यूब है। आपको जो ओल्ड क्यूब दिया गया है, इसकी साइड तो दी गई है 12 सेंटीमीटर, और जो न्यू क्यूब बनेगा उसकी साइड आपको निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन ये था, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉलर जो न्यू क्यूब है इसकी साइड को क्या लेट कर लिया, x। यहाँ पे लिखा लिया लेट साइड ऑफ अ न्यू क्यूब इज x सेंटीमीटर, और साइड ऑफ अ बिगर क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। फिर कहता है कि जो दो नए ये क्यूब है और ये क्यूब, इन दोनों का जो रेशो है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 2। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द वर्ड। अब जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब और ये भी 8 इंटू साइड का क्यूब। अब आपको पता है इसकी साइड कितनी है, 12। तो ये 12 का क्यूब हो गया,
और इसकी साइड कितनी है x, तो ये x का क्यूब हो गया। फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है। इट्स सो सिंपल। 12 का क्यूब का मतलब क्या है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और ये 8 है, इसको डिवाइड में ले आइए, क्या बन जाएगा ये x का क्यूब। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखना, बहुत इजी है सोल्व करना। यहां 12 इंटू 12 इंटू 12 है, 8 को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए मैं 1 1 2 से कट करूंगा इसको, 2 से कट करा 6, 2 से कट करोगे 6, 2 से कट करोगे 6, तो 6 6 6 हो गया। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू 6 इंटू 6 और यहां से क्या रहा हमारे पास x का क्यूब। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 6 6, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और ये x की पावर 3 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आपका आंसर कितना आ गया अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपने नोट भी किया होगा, एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको क्या निकालना था रेशो, किस किस का रेशो, जो आपका ओल्ड या बिगर क्यूब है और नीचे क्या आएगा न्यू क्यूब। लेकिन किसका बिगर क्यूब का क्या सरफेस एरिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है रेशो निकालना है, किसका रेशो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड या बिगर क्यूब डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है सरफेस एरिया क्यूब। तो यहां यूज करेंगे 6 इंटू साइड, बिगर क्यूब की साइड क्या थी 12, इसी टाइप से न्यू क्यूब की साइड क्या थी आपका, सॉरी न्यू क्यूब की साइड कितनी आई थी 6 आई थी, 6 का स्क्वायर। अब देखिए 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 12 इंटू 12 और ये क्या रहा 6 इंटू 6, तो 6 से कट कर दीजिए 2, 6 से कट कर दीजिए 2, क्या रहा यहाँ पर 2 इंटू 2 4 बाई नीचे क्या रह गया 1, तो 4/1 का मतलब क्या है 4:1, तो आपका आंसर कितना आ गया 4:1 इज द डिजायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवा दिए थे, सरफेस एरिया का क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, बस 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये भी यहाँ पर भी, दोनों क्यूब है, दोनों को डिवाइड करिए सोल्व करिए आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ए रिवर 3 मीटर डीप, डीप का मतलब क्या है गहराई मतलब हाइट, इसका ध्यान से समझना, इट्स सो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी मिलेगा। मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम से बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को, यदि चीज समझ आ जाएगी आपको तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे।
ठीक है, यहां से सपोज करते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां से वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये कहता है कि एक रिवर 3 मीटर डीप, डीप का मतलब गहराई, तो यहां से ये मान लेते हैं ये गहराई है, हाइट, तो हाइट कितनी गिवन है आपको 3 मीटर, और फिर कहता है कि 40 मीटर वाइड, वाइड का मतलब ब्रेड्थ, तो ये ब्रेड्थ, ये क्या है आपकी बी, और बी की वैल्यू कितनी है 40 मीटर। अब मेन प्रॉब्लम आती है लेंथ, कि लेंथ कितनी है, लेंथ तो गिवन ही नहीं है, इसलिए इसने ये कहा कि जो वाटर फ्लो हो रहा है किस रेट से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसका मतलब यहां से आपको स्पीड दी गई है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, जो वाटर फ्लो है वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये पता है किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है, डिस स्पीड की, तो आपको ये फॉर्मूला भी पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो आपको ये दिया गया है स्पीड 2, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो हमें गिवन नहीं है, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं L, ये हमारा क्या हो जाएगा L, यही हमारा क्या बन जाएगा डिस्टेंस। टाइम कितना दिया गया है देखो 2 किलोमीटर पर आवर, जबकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है इनटू 1 मिनट, 1 मिनट में निकालना है, तो इसमें आप याद रखिए ये टाइम क्या है इन आवर में, तो टाइम को हम क्या लिख देता हूं टी, और टाइम भी क्या लिख देता हूं 1 आवर है, तो इसको 1 ही लिख देता हूं, लिख सकता हूं। यदि ये चीज समझ नहीं आए तो एक बार और ध्यान से समझिए, इसको भी भूल जाइए, सिंपल सी बात है कि वाटर फ्लो होता है 2 किलोमीटर पर आवर में, मतलब 1 आवर में वाटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 किलोमीटर। आप इस टाइप से सोच सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में ये लिख सकता हूं कि जो वाटर फ्लो है इन 1 आवर, 1 आवर में कितना वाटर फ्लो कर सकता है 2 किलोमीटर, और आपको निकालना किसमें है 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 आवर का मतलब क्या है 60 मिनट, तो आप ये लिख सकते हो कि जो 60 मिनट्स है में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 60, यही होगा। अब यहाँ पे क्या है किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है आपको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कट कर दो, 2 से कट कर दो 3, कितना आ गया आपका 100/3, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 100/3 मीटर। ये चीज समझ आ गई। अब इसी को यूज करेंगे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हुए, क्योंकि यही डिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारा लेंथ, क्लियर है। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई यहां से 100/3 मीटर। आई होप आपने स्टेटमेंट नोट कर ली होगी, नहीं करी तो प्लीज मेक अ नोट, यस नोट कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट कि 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। तो वॉल्यूम ऑफ, ये किस टाइप की शेप है क्यूबॉइड है, तो अब सिंपल सा क्या निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, क्या होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। लेंथ कितनी है आपके पास 100/3, ब्रेड्थ कितनी है 40, और हाइट कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 4000। अभी 4000 क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, तो आपका आंसर कितना आ गया 4000 मीटर क्यूबिक, इतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर। लीटर में निकालना है तो इसको लीटर में निकाल सकते हो,
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, तो 4 6 zeros, इतना लीटर जो वाटर है वो फॉल हो जाएगा इनटू द सी 1 मिनट में। यदि ये चीज ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है तो प्लीज मेक अ नोट। तो आपका आंसर इसमें गिवन है 4000 मीटर क्यूब। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर वैलिड है। लीटर्स में आप ये लिखेंगे, आंसर इसमें क्लियर है। जब भी इस टाइप का वाटर फ्लो हो जाता है ना, तो आप ऐसे मान लीजिए जैसे 2 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में 2 किलोमीटर यदि आप ट्रेवल करते हो तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 2 किलोमीटर बाई 60, और इसको मीटर में यूज करोगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, इसलिए मैंने यहाँ 1000 लिख दिया। 0 से 0 कट करके 100 इंटू 2, सॉरी 100 इंटू डिवाइड बाई क्या है 3, तो 100 बाई 3 मीटर। और ये ट्रेवल हो गया, ट्रेवल का मतलब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वाटर फ्लो होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस ही क्या बन जाएगी लेंथ। तो लेंथ यहाँ से आ गई, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, आपने वॉल्यूम निकाल दिया, दैट इज द आंसर। तो हमने प्लीज मेक अ नोट, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली है। तो प्लीज डू इट इन योर फेयर नोटबुक और ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपके 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस मोड से ज्यादा करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on exercise 13.6 very shortly. Thank you once again.